जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मंत्र से आपके साथ ही उनकी बेटी अपना सत्संग शुरू करने जा रही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। पंडित जी, आज का मेरा जो विषय है या संदेश है, संदेश में ये कहा है कि ये संदेश बेवजह तेरे पास नहीं आया है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। गुरु जी का संदेश आपके लिए कि सत्संग को अनदेखा मत करना और पूरा ध्यान से सुनना क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं सत्संग में। हाँ जी, तो मैं शुरू करती हूँ आज का सत्संग। मेरे प्यारे गुरु महाराज कैसे हैं? सब अच्छे होंगे गुरु जी। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सब संदेश को सुन पा रहे हैं तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड को साक्षी मानते हुए मैंने स्वयं चुना है आपको कि तुम काफ़ी समय से चिंतित हो और परेशान भी। क्या पता था कि गुरु या कोई भी भगवान आप अपनी भक्ति और संगत को दुखी देख सकता है। इसलिए ये संदेश ना जाने किन किन के लिए है, ये संदेश जरूर और ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि तुम गुरु जी के सामने गुरु जी की संगत हो। तुम जो ध्यान से सुनिएगा, तुमसे मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो तुम सही निर्णय लेते हो। अब तुम्हारे साथ इतनी घटनाएं हुई, पर बेटा तूने उफ तक नहीं की। तेरा घर बार चला गया, तेरा बिजनेस खत्म हो गया, लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, इतने दुखी रहे कि किसी ने तेरा साथ भी नहीं दिया। और तो छोड़ो, घर वालों ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। सब ने तुझे और तेरे बेटे को कुरेदने की कोई बड़ी बातें करी कि कितने बड़े संकट आए। तेरे पास पैसा भी नहीं था, कैसे तूने किसी को भी नहीं बताया और अपने परिवार का गुजारा किया। गुरुजी कह रहे, मैं सब कुछ जानता हूँ गुरुजी आपके हर क्षण की खबर रखते हैं। बस तेरा इस सत्संग में गुरुजी ने क्या संदेश दिया है कि बस तेरा बुरा समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। दुख के साथ सुख भी आता है। तुमने तो सब कुछ पता है कि कैसे तुमने अपनी ज़िंदगी झेली है, जिससे तुम अपने गुरु महाराज जी के को मानने आ गए। पहले कम मानती थी, अब जैसे हो रहा है तुम गुरु जी को मानने लगी, गुरु जी के कहे हुए उपदेश पे चलने लगी। कोई आपका बुरा कर रहा है तो हमने उसके आगे कुछ भी नहीं कहा संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने हमें ये कहा है तुमने नीमा होके रहना है। मीन्स किसी को कुछ नहीं कहना। अगर तूने मुझे अपना गुरु माना है तो मैं खुद सारा कुछ देखूंगा। और यही तेरे अच्छे कर्म थे कि तूने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं सब देखता रहा। इसलिए तू जो बातें सोचती थी वो आज मैं पूरी भी करने जा रहा हूँ और तुझे ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँगा। इसलिए परमात्मा हमेशा
तेरे साथ है। मतलब कहने का अर्थ मेरे साथ नहीं, मीन्स पूरी संगत के साथ है, जिसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, गुरु जी की हर बात मानी, हर संदेश सुना। संगत जी, आज के इस युग में सब पे इतना समय नहीं है कि हम पूरे सारे सत्संग सुने। दिल तो बहुत करता है हर एक संगत को कि ये भी सुन लो ये, पर समय की कमी के कारण, कुछ अपने छोटे मोटे ही नौकरियां करने के कारण जो टाइम निकल रहा है वो घर आके घर का काम, बस ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था। तो फिर मैंने सत्संग और गुरु जी को भी बहुत बीच में बहुत टाइम दिया, उनके सत्संग सुने और उनके कहे हुए रास्ते पे मैं चली क्योंकि गुरु जी ने बहुत उससे बताया है, जो तेरी समस्याएं थी अब ख़त्म होने वाली हैं, तेरे घर जो धन से जुड़ी थी समस्याएं वो भी ख़त्म होने वाली है, तुम्हारा अच्छा समय आगे आ गया है, आगे बढ़ने वाला, जिससे लोगों को पर तुमसे कुछ तो बात है जो, देखिएगा संगत जी, ये लाइन जो मैं बता रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तूने लोगों की भी बातें सुनी पर तूने कुछ नहीं कहा, बस गुरु जी ने तुझे ही चुना है। परमात्मा ने तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। मुझे पता है कि तू एक बहुत अच्छी मेरी बेटी है और जैसे मैंने बताया तूने सब किया, इसलिए हर पल मैं तेरे साथ था और तूने इतना प्रयास किया और तूने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं तेरी और तुम्हारी समस्याओं का अंत ज़रूर करूँगा। अगर ये सत्संग सुन लिया हो तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है 2-3 दिन के अंदर ही, जो तूने सोची भी नहीं होगी। ऐसे कहा है गुरु महाराज जी ने मेरे लिए और मेरी गुरु जी की अपनी संगत के लिए। संगत जी, गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, दिलो जान से अपने संगत का ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनकी अभी अभी हम अरदास करते हैं छोटी मोटी और वही थोड़े समय बाद पूरी हो जाती है। मैं तो कहती हूँ आप अपने गुरु की जितनी बड़ाई करोगे उतना ही अच्छा होगा और उन पे ट्रस्ट करो, पूरी तरह ट्रस्ट करो। अपने जो आप नई संगत बनाते हो उनको भी पूरा उनका विश्वास गुरु जी पे ऐसा लगाओ कि संगत खुद ही कहे वाओ, ऐसा गुरु कहीं नहीं देखा, बिन बोलते सब कुछ जानता है। जबकि हमें पता ही नहीं था कि जब हम गुरु जी को नहीं जानते थे उससे पहले से संगत जी गुरु जी ने हम सबके हाथ पकड़े हुए, तभी तो हम उनकी संगत बनी। जो गुरु जी को नहीं मानता वो बन के दिखाए कोई उनकी संगत, फिर मैं मानूं। और गुरु जी कैसे उसका क्या करते हैं, पर गुरु जी ऐसे व्यक्तियों को भी बाद में लाइन पे ले आते हैं और वो उनके ही बन जाते हैं। संगत जी तो ध्यान दीजिएगा, जो गुरु जी ने हमको संदेश दिए हैं उनकी बताई हुई बातों पे हमने अमल करना है, नीमा होके रहना है। किसी की बताई हुई बातों का कोई विश्वास नहीं करना कि वो तेरे लिए ये कह रहा है, वो तेरे लिए ये कह रहा है। मतलब जब तक आप पे प्रूफ ना हो आप किसी की नहीं सुनो, हाँ हूँ कर दो, परंतु अपने दिल में ऐसी कोई बात ना रखो जब तक आपको पूरा प्रूफ नहीं मिले।